जो हमारा ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सेक था, एम्ब्रियो सेक में एक हमारा था पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं हम इसे? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई में 2 न्यूक्लियस थे, क्लियर। एक हमारा यहाँ पर बचा था कौन? जब फर्टिलाइजेशन हो गया था तो 2 न्यूक्लियस थे यहाँ पर, और एक ये जो था ये हमारी एक सेल थी, अंड कोशिका थी। जब ये अंड कोशिका का फ्यूजन, जब यहाँ से पोलन ट्यूब आती है और पोलन ट्यूब जब आकर यहाँ पर से 2 न्यूक्लियस रिलीज करती है, तो प्रथम न्यूक्लियस यहाँ पर इससे अटैच होगा और दूसरा न्यूक्लियस इसके साथ अटैच होगा। अब यहाँ पर जो है जब इसके साथ इसका फ्यूजन होता है तो ये हमारा कहलाता है सिनगेमी। क्या कहलाता है? संलयन कहलाता है, सिनगेमी कहलाता है। सिनगेमी में क्या हुआ था? हमने देखा था कि जो एक फीमेल गेमिट है उसका फ्यूजन एक मेल गेमिट जो कि एन है, ये भी एन है, हैप्लॉइड है, इससे क्या बना था? 2n जाइगोट बना था। क्या बना था? 2n जाइगोट बना था। इसमें हमने देखा था कितने न्यूक्लियस हो गए? 3 न्यूक्लियस हो गए, क्लियर, 3 न्यूक्लियस हो गए। तो प्राइमरी जो न्यूक्लियस था, ये जो मेल गेमिट था, उसका फ्यूजन जो अंड कोशिका उसके साथ होता है तो जाइगोट बनता है। और हमने देखा था कि जो पोलर न्यूक्लियाई है, जो 2 न्यूक्लियस थे, बीच में 2 न्यूक्लियस थे, उनका फ्यूजन अनदर जो द्वितीय फर्टिलाइजेशन होता है, द्वितीय निषेचन होता है, उसमें हमने देखा था कि जो फीमेल में थे वो 2n थे। क्या थे? 2n, क्योंकि 2 न्यूक्लियस है फीमेल वाले, इनका फ्यूजन दूसरे जो नेक्स्ट मेल वाले से हुआ तो वो हैप्लॉइड है। तो इससे जो बना वो क्या कहलाया? ये ट्रिपल फ्यूजन कहलाया। क्या कहलाया? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन मतलब त्रिक संलयन कहलाया, या सिनगेमी मतलब ये संलयन कहलाया। तो ये जाइगोट है हमारा, और ये क्या? ट्रिपल फ्यूजन से 3n क्या बना हमारा? 3n, जिसे हमने बोला था PE, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, पेन बोला था। क्या बोला था? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। तो यहाँ पर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक ये पूरा कंप्लीट बन गया था। कैसा है वो? ट्रिप्लॉइड है, त्रिगुणित है। ये यहाँ पर एक बन गया है, इसमें 2 न्यूक्लियस है, ये कैसा है? डिप्लॉइड है। कैसा है? डिप्लॉइड है। तो यहाँ तक इन दोनों प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। अब आज हम देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन में हमने देखा कि ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है, मतलब जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, उससे किस तरह से आगे चलकर जो है ये क्या काम करेगा, और उससे किस तरह से इसे जो है जाइगोट को नरिशमेंट मिलेगा, वो हम देखेंगे। तो इसमें जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म को हम बोलते हैं भ्रूणपोष। अब भ्रूणपोष क्या करता है? भ्रूणपोष नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट मतलब भोजन या पोषक तत्व प्रोवाइड करता है। किसे प्रोवाइड करता है? जब ये जाइगोट आगे चलकर क्या करेगा? डेवलपमेंट होगा, इसमें क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट विकास होगा, डिवाइडेशन होगा। तो ये क्या बनाएगा? आगे चलकर एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। तो ये जाइगोट आगे चलकर भ्रूण बनाएगा। ये जो PN है ये क्या बनाएगी? एंडोस्पर्म बनाएगी। अब एंडोस्पर्म क्या काम करता है? नरिशमेंट का काम करता है। कहाँ पर नरिश करेगा? इस जो डेवलप हो रहा है जाइगोट, इसको, जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। ये एक सेल बन गई है यहाँ पर डिप्लॉइड से फिर डिवीजन होंगे, आगे डिवाइड होंगे, विभाजन होंगे, विभाजन से क्या होगा? एम्ब्रियो बनेगा। अब जब ये एम्ब्रियो बनेगा तो इसे फूड की जरूरत पड़ेगी, तो फूड कौन प्रोवाइड करेगा? ये एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं कि भ्रूणपोष वो सेल या कोशिका या पार्ट होता है जो डेवलपिंग जाइगोट या डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होता है उसको क्या करता है? भोजन प्रोवाइड करता है। अब भ्रूण एंडोस्पर्म जो होता है वो, हम अगर बात करें जिम्नोस्पर्म की, अनावृत बीजियों की अगर बात करें जिम्नोस्पर्म में, ये जो एंडोस्पर्म होता है डेवलप हो जाता है। कब डेवलप हो जाता है? डेवलप बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो हम कह सकते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत बीजियों में जो भ्रूणपोष होता है उसका डेवलपमेंट जो होता है वो फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन के पहले हो जाता है।
जबकि अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, तो इसका जो डेवलपमेंट होता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, मतलब निषेचन के बाद हमें देखने को मिलता है कि भ्रूणपोष किस तरह से डेवलप हो रहा है। अब जो एंजियोस्पर्म होते हैं, इनमें जो इसका एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है ना भ्रूणपोष का, वो एम्ब्रियो बनने के पहले हो जाएगा, क्योंकि ये पहले बनेगा तो इसको भोजन देगा, तब जाके ये एम्ब्रियो बनेगा। कि पहले ही वो एम्ब्रियो बनने लगेगा, नहीं, जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद यहाँ पर क्या होता है, डिवीजन रुक जाता है थोड़े समय के लिए, जब तक कि एंडोस्पर्म प्रॉपर डेवलप नहीं हो जाता है। जब तक कि एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष कंप्लीट बन नहीं जाता है पूरा सेल में, पूरा एम्ब्रियो सेक में, तब तक जो है ये जो जाइगोट है आगे चलकर आगे डिवाइड नहीं करता है। पहले क्या बनेगा, एंडोस्पर्म कंप्लीट मैच्योर होगा, पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा डिवाइड करके। अगर हम सीड की बात करें, किसकी बात करें, सीड की। सीड जो होता है ना, दो प्रकार का होता है। एक होता है एंडोस्पर्मिक और एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक। अब ये बात अगर आपको क्लियर हो जाती है, क्योंकि आगे चलकर जो हमारा जाइगोट है वो एम्ब्रियो जो बनाएगा, एम्ब्रियो आगे चलकर सीड बनाएगा। क्लियर। तो सीड में क्या होगा, एक में एंडोस्पर्म मिलेगा और एक में नॉन एंडोस्पर्म होगा। मतलब कुछ सीड में क्या होता है, एंडोस्पर्म बच जाता है, और कुछ में क्या होता है, एंडोस्पर्म पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो किस में होता है, एंडोस्पर्मिक वो होते हैं जिसे हम बोलते हैं मोनोकोट। क्लियर। जिसमें क्या होता है, भ्रूणपोष बच जाता है। और नॉन एंडोस्पर्मिक वो होते हैं जिसे हम डाइकोट बोलते हैं। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एंडोस मतलब भ्रूणपोष बच जाता है, इसमें नहीं बचता है। बात समझ में आ रही है। अब इसमें मोनोकोट में आपने देखा है कि जैसे मोनोकोट में अगर हम बात करें व्हीट की, गेहूं की बात करें, मेज की बात करें, मक्का की बात करें, कोकोनट की बात करें, ETC हम बता सकते हैं। ठीक है। अब नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब अगर हम बात करें तो जो जिनमें क्या होता है, भ्रूणपोष नहीं बचता है, जिसे डाइकोट। अब डाइकोट में पी हो गया, ग्राम हो गया, ग्राउंडनट हो गया, हाँ कोटिलेडोन रहती है उसमें। तो कोकोनट में दोनों प्रकार का होता है, इसमें दोनों प्रकार का, एक लिक्विड भी होता है और एक सॉलिड भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोकोनट में एक लिक्विड प्रकार का भी एंडोस्पर्म होता है और एक सॉलिड होता है, कठोर होता है। ठीक है। अब लिक्विड जो होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो न्यूक्लियर प्रकार का होता है, न्यूक्लियर टाइप का होता है। कोशिकीय केंद्रकीय विभाजन से बनता है। किससे बनता है, केंद्रकीय विभाजन से बनता है। जबकि ये जो है सेल्यूलर डिवीजन से बनता है, सेल्यूलर टाइप से बनता है। ये जो हमारा एंडोस्पर्म होता है वो 3 प्रकार का होता है। एंडोस्पर्म जो होता है जिसे हम भ्रूणपोष बोलते हैं, ये 3 टाइप्स का होता है। 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसे बोलते हैं केंद्रीय। क्या बोलते हैं, केंद्रीय। दूसरा होता है सेल्यूलर प्रकार का, जिसे कोशिकीय बोलते हैं। और तीसरा होता है हेलोबियल या मीडियम प्रकार का, माध्यमिक बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म की। इसमें क्या होगा कि जो जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा उसके पहले क्या बन जाएगा, भ्रूणपोष बन जाएगा, कंप्लीट डेवलपमेंट कर लेगा। पूरा फूड मटेरियल जो भी स्टोर करना रहता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सब कुछ पूरी तरह से बना लेता है। कहाँ पर बना लेता है, जो एम्ब्रियो सेक होता है, एम्ब्रियो सेक में ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है, ये हमारा क्या है, जाइगोट है। क्लियर। और ये हमारा क्या था, यहाँ बीच में PEN था, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सॉरी, इसको थोड़ा सा ब्लैक से बना देते हैं। ये हमारा जाइगोट है और ये क्या करेगा, पहले डिवाइड करेगा
और पूरा कंप्लीट भर जाएगा। क्लियर, कंप्लीट पहले भर जाएगा। भ्रूणपोष क्या करेगा, पहले डेवलप करके जो पीईएन सेल है पूरा कंप्लीट भर जाती है। अब क्या करेगी, ये जो जाइगोट है यहाँ से भोजन लेना स्टार्ट करता है, फिर जाइगोट डिवाइड करेगा बाद में ये इस तरह से, और इसका जो फूड मटेरियल पूरा कंप्लीट खा लेगा, जिसमें कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है। जैसे नारियल अगर बात करें, गेहूं की बात करें, चावल की बात करें, मोनोकोट की बात करें, तो वो एंडोस्पर्म बच जाता है। बात समझ में आ रही है? तो उसे बोलते हैं एंडोस्पर्मिक टाइप का। लेकिन कुछ में जो डाइकोट होते हैं, पी मटर जो होता है हमारा, चने ग्राम होते हैं, ठीक है, डाइकोटिक, उनमें क्या होता है, पूरे में ही क्या हो जाता है, जाइगोट फैल जाता है और पूरा सीड बन जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये पूरे में क्या हो गया, जाइगोट मतलब एम्ब्रियो भ्रूण बन गया और ये हमारा पूरा सीड बन गया, फिर कोटिलोडोन बन गई। क्लियर? तो फर्स्ट है हमारा न्यूक्लियर प्रकार का। तो पहले तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। इसमें एग्जाम्पल हमारा होता है केलोट्रोपस, जैसे ग्राउंड नट की बात करें हम, और केलोट्रोपस, ग्राउंड नट्स, कैप्सिका। क्लियर? लगभग 57% एंजियोस्पर्म, 57% एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है ETC। क्लियर? 57% एंजियोस्पर्म में ये देखने को मिलता है। अब न्यूक्लियर में होता क्या है, इसमें क्या होता है, ये हमारा क्या था, ये हमारा जाइगोट है। क्या है? जाइगोट है। अब न्यूक्लियर प्रकार में जो हमारा जाइगोट है, और जाइगोट में ये हमारा था PEN। क्या था? PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। क्लियर? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। अब इसमें क्या है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो है ये क्या करेगा, आगे चलकर माइटोसिस करेगा। क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। ये क्या है, 3N है, मतलब ये त्रिगुणित है। त्रिगुणित मतलब ये ट्रिप्लॉइड है। क्या है? ट्रिप्लॉइड है। क्लियर? ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट अभी रेस्टिंग स्टेज में है, ये डिवाइड नहीं करेगा। पहले क्या करेगा, हमारा पीएन मतलब भ्रूणपोष क्या करेगा, डिवाइड करेगा, माइटोसिस करेगा। तो माइटोसिस में ये कैरियोकाइनेसिस करेगा। कैरियोकाइनेसिस करेगा। कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक की ये विभाजन होगा। तो इसका जो है केंद्रक डिवीजन करेगा। क्या करेगा? केंद्रक डिवाइड करेगा। अब केंद्रक जो डिवाइड करेगा तो क्या करेगा, ये हमारा जाइगोट है। ये एक और बात ध्यान रखना, ये माइक्रोपाइल एंड है और ये शेलज एंड है। अब ये जो है PN है, ये डिवाइड करना स्टार्ट करेगा और कई सारे न्यूक्लियस बना लेगा। ये सेल नहीं बनी है, ये क्या बने हैं, न्यूक्लियस बने हैं। क्या बने हैं? न्यूक्लियस बन गए। इस तरह से बहुत सारे क्या बना लेगा, न्यूक्लियस बना लेगा। तो कई सारी ये क्या करेगा, कैरियोकाइनेसिस करेगा और कई न्यूक्लियस बना लेगा। क्या बना लेगा? कई सारी न्यूक्लियस बना लेगा। क्या हुआ? माइटोसिस हुआ। माइटोसिस में ये 3N था, तो ये सारे जो न्यूक्लियस है ना, इसमें क्रोमोसोम के नंबर क्या है, ट्रिप्लोइड ही है, 3N ही है। बहुत सारी कैरियोकाइनेसिस हुई, बहुत सारे केंद्रक बने। अब क्या होगा, केंद्रक की विभाजन हुआ। अब इसमें क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के पहले इसमें क्या होगा, वो जो है वैक्यूल लार्ज हो जाती है। सेंटर में क्या आ जाती है, वैक्यूल आ जाती है। क्या आ जाती है? सेंटर में वैक्यूल आ जाती है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। तो ये हमारा जाइगोट है। अभी जाइगोट डिवाइड नहीं करेगा। क्लियर? एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे न्यूक्लियस थे। अब न्यूक्लियस क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो इसमें सेंटर में क्या आ जाएगी, लार्ज वैक्यूल आ जाती है। क्या आ जाती है? वैक्यूल आ जाती है। तो ये क्या हो गई, हमारी वैक्यूल हो गई। क्या हो गई? वैक्यूल हो गई। अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है वो जो पेरीफेरी है, परिधि की तरफ क्या हो जाते हैं, अरेंज होने लग जाते हैं। किधर अरेंज होने लग जाते हैं? पेरीफेरी की तरफ, परिधि की तरफ। तो ये इस तरह से परिधि की तरफ क्या हो जाते हैं, अरेंज होने लग जाते हैं।
तो ये अरेंज हो गए परिधि की तरह, अरेंज हुए। जब ये अरेंज हुए तो इसमें सेंट्रीपिटल जो है वॉल का फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो हर न्यूक्लियस के बीच में क्या बन जाएगी, वॉल बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सेलुलर डिवीजन हो जाता है, साइटोकाइनेसिस हो जाता है। तो साइटोकाइनेसिस जब होगा तो यहाँ पर परिधि से केंद्रक की तरफ क्या हो जाता है, डिवीजन होने लग जाता है। बात समझ में आ रही होगी आपको। ये जो डिवीजन है यहाँ तक हो रहा है, क्लियर। ये हमारा जाइगोट है, बट इसके पहले क्या हुआ, केंद्रक डिवीजन हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ। कैरियोकाइनेसिस के बाद इसमें साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिकीय विभाजन होगा। कोशिकीय विभाजन के लिए सबसे पहले वैक्यूल लार्ज हो जाती है, ये वैक्यूल है, याद रखना क्या है, वैक्यूल। अब वैक्यूल से यहाँ पर क्या होता है, जो वॉल का फॉर्मेशन होता है, वॉल का फॉर्मेशन वो किस प्रकार का होता है, सेंट्रीपिटल होता है। सेंट्रीपिटल मतलब जो ये वॉल है ना, ये एम्ब्रियोसेक की जो दीवार है, यहाँ से इधर की तरफ, इधर जो है किसका फॉर्मेशन होता है, एक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। और किससे जुड़ जाते हैं, वैक्यूल से, और कई सारी सेल्स बना लेते हैं। अब ये यहाँ पर हमारा क्या बन गया, ये क्या बन गया, पूरा कंप्लीट एंडोस्पर्म बन गया, एंडोस्पर्म बन गया। ये कंप्लीट डेवलप हो गया, और कंप्लीट डेवलप होने के बाद अब क्या करेगा, जाइगोट डिवाइड करेगा। तो ये वाला इस तरह से कंप्लीट फैल जाएगा, और ये एंडोस्पर्म को पूरा कंप्लीट खा लेगा, क्योंकि जब तक भोजन पानी नहीं मिलेगा ये जाइगोट डिवाइड नहीं करेगा। तो ये पहले ये डिवीजन हुआ, फिर ये होगा। तो हम कह सकते हैं कि पहले तो इसमें न्यूक्लियर ही हुआ, केंद्रकीय विभाजन ही हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस मतलब सेलुलर हुआ। कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होता है, दूसरे की पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, जैसे सेलुलर बोला था हमने, सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है, जो हमारा केंद्रक होता है, जो केंद्रक होता है वो पहले डिवाइड करेगा, फिर क्या करेगा, सेलुलर करेगा। अब क्या होगा, स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। ये हमारा क्या है, जाइगोट है। इसमें एग्जांपल देख लो आप, एडोक्सा होता है, धतूरा होता है, मैंगोनेलिया होता है, इटीसी। ये एग्जांपल है इसके, किसके, सेलुलर एंडोस्पर्म में। अब सेलुलर एंडोस्पर्म में जाइगोट है, और ये हमारा कौन सा है, पीएन है। वो सेम वैसा ही प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। पीएन में प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ठीक है, टर्म याद रखना आप। अब क्या होगा इसमें भी, फर्स्ट क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। इसमें भी क्या होगा, माइटोसिस होगा। ये अगर 3n है तो इससे जो ट्रिप्लोइड है, तो ये आगे जो भी बनेगी सेल उसमें वो भी क्या होगी, ट्रिप्लोइड होगी। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर सेकंड इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। अब क्या होगा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, 1 से 2 बने, एक न्यूक्लियस था 1 से 2 बने, और फिर इसमें क्या होता है, सेलुलर डिवीजन हो गया। क्या हो गया, सेलुलर डिवीजन हो गया। तो यहाँ पर 1 से 2 सेल बन गए, कितने बन गए, 1 से 2 सेल। तो पहले तो इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस फिर साइटोकाइनेसिस। फिर इसी तरह से क्या होता है, ये दोनों प्रोसेस, पहले फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस होती है, और सेकंड में क्या होती है, साइटोकाइनेसिस होती है, सभी माइटोसिस होती है। अब क्या होता है, सीक्वेंस से चलती रहती है। ये हमारा जाइगोट है, ये हमारा जाइगोट है, क्लियर। अब क्या होगा, यहाँ पर डिवीजन किस तरह से हो रहा है, पहला डिवीजन हो गया था ये वाला, फिर क्या होगा, ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, ये क्या करेगा, 1 से 2 बनाएगा, फिर ये भी क्या करेगा, 1 से 2 बनाएगा। पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, फिर वॉल फॉर्मेशन होता है, तो 1 से 2, 2 से 4 सेल बनती चल जाएगी। फिर क्या होगा, ये न्यूक्लियस बनाएगा, फिर वॉल फॉर्मेशन हो गया, फिर न्यूक्लियस बनाया, फिर वॉल फॉर्म, फिर न्यूक्लियस बनाया, फिर वॉल फॉर्म, न्यूक्लियस बनाया, फिर वॉल। तो इस तरह से ये बनाते चले जाते हैं। तो क्या हुआ, हम बोल सकते हैं कि पहले केंद्रकीय विभाजन होता है, फिर कोशिकीय विभाजन होता है। पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फिर केंद्र कोशिकीय विभाजन होता है, सेलुलर डिवीजन होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो डिवीजन हो रहा है किस प्रकार का है, सेलुलर एंडोस्पर्म टाइप का है, जो कि क्या बता शो कर रहा है कि सबसे पहले माइटोसिस होता है। माइटोसिस के बाद इसमें देखने को हमें मिलता है क्या, कि जो माइटोसिस होती है किसकी होती है, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस की होती है, फिर कोशिका की होती है। न्यूक्लियस डिवाइड हुए, फिर वॉल फॉर्मेशन, फिर न्यूक्लियस डिवाइड हुए, वॉल। तो साथ में ही कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस साथ में ही चल रही है। इसके पहले जो देखा था कौन सा, न्यूक्लियर देखा था। न्यूक्लियर में क्या होता, सारे जितने भी न्यूक्लियस बनने थे ना वो एक साथ बन गए, पहले ही डिवाइड हो गए।
फिर बाद में जाकर वॉल फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस फिर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस फिर साइटोप्लाज्म, इस तरह सब साथ में ही डिवाइड होते हैं। मतलब पूरी सेल बनने के बाद अगली सेल डिवाइड करती है। क्लियर। अब हमारा जो थर्ड है वो है हेलोबियल या जिसे बोलते हैं मीडियम प्रकार का। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस में क्या होता है, पहले क्या होता है, सेल्यूलर डिवीजन होता है, सेल्यूलर डिवीजन होता है, सेल्यूलर डिवीजन होता है। मतलब इसमें भी क्या होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस होगा तो ये प्रॉपर क्या बनाएगा, इस तरह से ये हमारा जाइगोट है। क्लियर। ये जो एक न्यूक्लियस था इससे एक से दो न्यूक्लियस बनते हैं और यहाँ पर क्या बन जाती है, यहाँ पर क्या बन जाती है, वॉल बन जाती है। तो यहाँ पर कितनी सेल बन गई, दो सेल बन गए, दो सेल बन गई। अब क्या होगा, अब इसमें होगा ओनली कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है, ओनली कैरियोकाइनेसिस। ये जाइगोट है ही सही। जो हमारी सेल बनी थी एक से दो सेल बन गई थी, ये स्ट्रक्चर यहाँ बन गया। अब इसमें क्या होता है, ओनली क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस होगा तो इसमें बहुत सारे क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियस बन जाते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये सभी न्यूक्लियस है बेटा, क्या है, ये सभी न्यूक्लियस है। तो पहले तो क्या हुआ, सेलुलर डिवीजन हुआ, तो एक से दो सेल बनी। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर न्यूक्लियस जो सेल है वो डिवाइड नहीं करेगी, साइटोप्लाज्म में विभाजित नहीं होगा, कोशिका द्रव्य विभाजित नहीं होगा। अब क्या होगा, ओनली केंद्रक डिवीजन होगा। तो इसमें बहुत सारे दोनों तरफ क्या हो जाते हैं, केंद्रक बन जाते हैं। और आगे की जो प्रोसेस होती है न्यूक्लियर प्रकार की होती है। जो न्यूक्लियर हमने देखा था, अब क्या होगा, इसमें कैरियोकाइनेसिस हो गई। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस होगी तो इसमें क्या होगा, वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा। अब वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो किस तरह से होगा वो देखना। ये हमारा जाइगोट है, ठीक है। अब क्या होगा, एक वैक्यूल यहां पर बन गई, एक यहां पर बन गई। और जो हमारे ये जो न्यूक्लियस थे यहाँ के और यहाँ के सभी क्या होते हैं, परिधि की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ए से आप समझ सकते हैं, ए से क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। इधर भी ये भी क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट हो गए। अब शिफ्ट होंगे तो वापस से इसमें क्या होता है, वॉल फॉर्मेशन हो जाता है। वो भी सेंट्रीपिटल होता है, परिधि से केंद्रक की तरफ होता है। बात समझ में आ गई है। तो यहाँ पर ये इसे बोलते हैं हेलोबियल टाइप का, हेलोबियल या मीडियम माध्यमिक प्रकार का बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलोबियल या माध्यमिक प्रकार का इसे बोला जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, केंद्रकीय कोशिकीय विभाजन हुआ, दो सेल बनी। फिर केंद्र के विभाजन रुक जाता है और ओनली न्यूक्लियस मतलब कैरियोकाइनेसिस होता है। फिर क्या होता है, इसमें वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है और साइटोकाइनेसिस होता है। इसे बोलते हैं हेलोबियल टाइप का। क्या बोलते हैं, हेलोबियल टाइप का। ये होती है माइटोसिस कंप्लीटली। ये सभी क्या होते हैं, 3N होते हैं, PN है, ये जाइगोट है, ये भी हमारे क्या है, जाइगोट है। क्लियर। अब इसमें एग्जाम्पल हम देखेंगे, इसके एग्जाम्पल आप देखें तो ये मोस्टली देखने को मिलता है मोनोकोट में। मोनोकोट में जो है अपने वाटरिंग प्लांट होते हैं, वेलिस्नेरिया इसका बेस्ट एग्जांपल है। जो भी हमने समझा है, समझ में आया होगा। इसके पहले की वीडियो भी देखते रहे आप, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। हो सकता है कुछ चीज़ें डिफिकल्ट हो, बट टेक इट इजी।